शुगर का मर्ज़ आप सबके नॉलेज में है, ये बहुत कॉमन है और पाकिस्तान में इसकी जो लोग जिससे असरअंदाज हैं वो उसकी जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ अक्सर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह का मामूल होता है कि लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते हैं, सैर नहीं करते हैं, नतीजतन उनका वज़न बढ़ता जाता है। इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस मेडिसिन आ चुकी हैं जो कि ना सिर्फ शुगर कंट्रोल करती हैं बल्कि जिस्म के बेशुमार मसाइल जिस तरह के खून की नालियों से चर्बी को ख़त्म करती हैं, जिगर से चर्बी ख़त्म करती हैं, वज़न कम करती हैं, किडनीज़ को, हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर अशफाक है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है शुगर का मर्ज़ आप सबके नॉलेज में है, ये बहुत कॉमन है और पाकिस्तान में इसकी जो लोग जिससे असरअंदाज हैं वो उसकी जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इसके बढ़ने की वजह हमारा लाइफस्टाइल है। बहुत ज़्यादा जो हमारा लाइफस्टाइल में तब्दीलियाँ आ गई हैं और हम नेचुरल लाइफस्टाइल से हट के जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं उसकी वजह से शुगर की चांसेस वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं शुगर का मर्ज़ क्या है। शुगर का मर्ज़ तब कहते हैं कि जब ख़ास मिकदार से खून में शुगर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है जिसको हम ब्लड ग्लूकोज कहते हैं और अगर इसकी वैल्यू एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम डायबिटीज़ लेबल कर दिया जाता है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि अगर एक मरीज़ को शुगर हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही किस्म की शुगर है। शुगर की बेशुमार इकसाम हैं। हर एक डिफरेंट मरीज़ की शुगर डिफरेंट हो सकती है, उसकी वजह डिफरेंट हो सकती है। इस नतीजतन उसकी मैनेजमेंट में फ़र्क आ सकता है और डिफरेंट मैनेजमेंट हो सकती है। इसमें सबसे अहम जो शुगर की मैनेजमेंट है वो है उसकी शुगर के हवाले से परहेज़ करें और अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। हमारे यहाँ अक्सर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह का मामूल होता है कि लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते हैं, सैर नहीं करते हैं, नतीजतन उनका वज़न बढ़ता जाता है। क्योंकि हमारे ये पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बेशुमार मरीज़ों की फैमिली हिस्ट्री वैसे ही सजेस्ट करती है कि इनको शुगर हो सकती है। ये सारे फैक्टर्स और साथ हमारा खाने पीने का लाइफस्टाइल, वेस्टर्न फूड, बर्गर फूड्स, इस तरह की चीज़ें जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे शुगर के चांसेस बढ़ते हैं और शुगर होने का रिस्क है। और अगर इसको बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो शुगर की वजह से बेशुमार पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और ये भी सबसे अहम ये है कि जब ये शुगर होती है तो मरीज़ को समटाइम्स अलामात बिल्कुल भी नहीं होती और जब उसकी तशख़ीस होती है तो अक्सर औक़ात ये देखा गया कि उसको पिछले काफ़ी सालों से शुगर चल रही होती है और उसको फिर अलामात लेट आती हैं। तो इसलिए सबसे अहम है कि वो जितने भी लोग जिनकी फ़ैमिली में शुगर है, जब वो 35 साल या उससे ऊपर उनकी उम्र जाती है तो वो अपनी शुगर साल में एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा लें। और अगर कोई ऐसी अलामत जिस तरह के भूख ज़्यादा लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, हर वक्त थकावट महसूस हो रही है, नज़र का धुंधलापन हो रहा है, खाना हज़म नहीं हो रहा है, पैरों में सोज पड़ रही है, पाँव सुन्न हो रहे हैं, पाँव में कोई ऐसा ज़ख़म या जिस्म में कोई ऐसा ज़ख़म बन गया है जो कि सही आराम से भर नहीं रहा है, उसका इलाज मुश्किल हो रहा है, तो आप अपना शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि इसकी तशख़ीस बर वक्त हो सके। जितना जल्दी इसकी तशख़ीस हम कर लेंगे तो उतना जल्दी इसकी कंट्रोल अच्छा करके इसका नेचुरल कोर्स हम नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं ताकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ कम से कम हों और मरीज़ के बेनिफिट्स ज़्यादा हों। जो इसकी पेचीदगियाँ हैं बिलखुसूस जो बहुत ख़तरनाक मामला हमारे आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें देखने में मिलते हैं, उसमें नज़र पे शदीद असर है और बिलखुसूस ना सिर्फ ये सफ़ेद मोती है बल्कि पीछे पर्दे पे भी असरअंदाज कर सकती है और आँखों का प्रेशर बढ़ा सकती है जिससे नज़र जाने का ख़दशा है। इसके अलावा अक्सर मरीज़ों को दिल के अटैक, फालिज के अटैक या गुर्दे फेल होने या गुर्दे पहले कमज़ोर होते हैं, फिर उसके बाद अक्सर मरीज़ों को बहुत ही लेट स्टेज पे पता लगता है और गुर्दे फेल भी हो चुके हैं और बात जो है फिर वो गुर्दे वाश करने तक या रीनल किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जा चुकी होती है। इसलिए और इसके अलावा पाँव के ज़ख़म शुगर के मरीज़ों में
कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं इनको ज़ख़म होता है और पता लगता है कि शुगर है, और कुछ को शुगर होती है और वो अपना कंट्रोल नहीं करते, परहेज़ नहीं करते, बताई गई हिदायत के मुताबिक एक्सरसाइज नहीं करते और अपनी मेडिसिन बर वक्त नहीं लेते हैं, तो उनको पाँव के ज़ख़म हो जाते हैं। पाँव के ज़ख़म भी इसमें मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हो सकते हैं। या तो पाँव में जो खून की नाली हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और ब्लड सप्लाई पाँव की कम हो जाती है, या फिर पाँव की नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, या ये दोनों वजूहात की वजह से पाँव के ज़ख़म का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए शुगर के मरीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, परहेज़, सैर, लाइफस्टाइल को करेक्ट करना है और अपनी मेडिसिन्स बर वक्त अपने डॉक्टर से मशवरा करके ऑप्टिमाइज़ करवाएं। ये फ़ैसला करें कि शुगर आपकी मेडिसिन से कंट्रोल होगी या इंसुलिन रिक्वायरमेंट है, या इनिशियली इंसुलिन की ज़रूरत है, बाद में मेडिसिन की ज़रूरत है, या इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस मेडिसिन आ चुकी हैं जो कि ना सिर्फ शुगर कंट्रोल करती हैं बल्कि जिस्म के बेशुमार मसाइल जिस तरह के खून की नालियों से चर्बी को ख़त्म करती हैं, जिगर से चर्बी ख़त्म करती हैं, वज़न कम करती हैं, किडनीज़ को, हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, या उन मेडिसिन को कंसिडर किया जाए। डेफिनेटली कुछ इलाज इसमें ऐसे हैं जो कॉस्टली होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑप्शन जो शुगर के मरीज़ों के लिए है वो रेंज में होती है पेशेंट्स के, एंड दे अफोर्ड इट ईजीली, एंड द आउटकम ऑफ दीज मेडिसिन एंड टाइमली डिसीजंस इज़ अनरिमार्केबल। बहुत बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि बर वक्त अपने डॉक्टर से, मालिक से मशवरा करें और अपनी शुगर की तशख़ीस, और अगर आप पहले से ही शुगर के मरीज़ हैं तो उसकी सेवेरिटी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हो गई हैं, उसके मसाइल पेचीदगियाँ जो हो चुके हैं उनको टाइमली एड्रेस करें, और साथ में अपनी मेडिसिन्स को, इलाज को करेक्ट तरीके से लेते हुए आप जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन से, पेचीदगियों से बचें और एक खुशगवार और हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी गुजारें। जज़ाकल्लाह।